सुशासन तिहार जनता से सरोकार, बहने लगी खुशियों की बयार। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अगुवाई में प्रदेश में सुशासन तिहार की शुरुआत की गई है, जो सरकार की लोक कल्याणकारी नीतियों और योजनाओं की व्यापक सफलता का प्रतीक बन चुका है। इस तिहार का उद्देश्य आम जनता तक सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाना और उन्हें सशक्त बनाना है। वास्तव में समस्याओं के त्वरित निराकरण से जनता के दिलों में खुशियों की बयार बहने लगी है। जनता से सरोकार और संवाद करने वाली सरकार नागरिकों के द्वारा प्रस्तुत आवेदनों का गंभीरता से निराकरण कर रही है, जिसका सकारात्मक असर पूरे प्रदेश में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इंस्टाग्राम पर लाइव आकर लगाई फांसी, बिलासपुर में मिली दुर्ग के कबड्डी खिलाड़ी की लाश। नाबालिग कबड्डी खिलाड़ी ने इंस्टाग्राम पर लाइव आकर फांसी लगा ली। उसने पहले फांसी का फंदा तैयार किया, फिर उस पर झूल गया। वीडियो वायरल होने के बाद परिजन को इसकी सूचना मिली। दुर्ग जिले के रहने वाले इस छात्र की लाश सरकंडा क्षेत्र के चिल्हाटी में मिली है। आत्महत्या की वजह अज्ञात है। पुलिस मर्ग कायम कर मामले की जांच में जुटी है। शादी में खाना खाने के बाद बिगड़ी तबीयत, बच्ची की इलाज के दौरान हुई मौत, 4 गंभीर। छत्तीसगढ़ के बालोद में शादी का खाना खाने के बाद परिवार के लोगों की तबीयत बिगड़ गई। गंभीर हालात में सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान 15 साल की बच्ची की मौत हो गई। वहीं मृतका की 2 बहन और 2 बुआ का रायपुर के अस्पताल में इलाज जारी है। जानकारी के अनुसार सभी लोग बालोद नगर के आमापारा के रहने वाले हैं। मृतका और अन्य 4 लोग भिलाई के रिसाली भाटा में शादी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, जहां सभी ने खाना भी खाया। कार्यक्रम से वापस लौटने के दौरान ट्रेन में अचानक से सभी की तबीयत बिगड़ गई। आनन फानन में सभी को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां बच्ची की मौत हो गई। इंस्टा की रील ने बुझाए 2 घरों के चिराग। सड़क हादसे में 2 नाबालिगों की मौके पर हुई मौत। इंस्टाग्राम के लिए रील बनाते समय नाबालिगों की बाइक दूसरे बाइक से टकराते हुए खड़े पिकअप से जा भिड़ी। हादसे इतना भयानक था कि बाइक सवार 2 नाबालिगों की मौके पर मौत हो गई, वहीं तीसरा नाबालिग घायल हो गया। यह हादसा शुक्रवार को देर रात नेशनल हाईवे 53 पर भिलाई खुर्सीपार के बीच हुआ। 3 नाबालिग दोस्त बाइक में सवार होकर पार्टी के लिए जाते समय इंस्टाग्राम के लिए रील बना रहे थे। इस दौरान उनकी बाइक का संतुलन बिगड़ा और दूसरे बाइक से टकराते हुए खड़ी पिकअप से जा भिड़ी। हादसा इतना भयानक था कि सिर पर चोट लगने से 2 नाबालिगों की मौके पर ही मौत हो गई, जिसे अस्पताल में उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। तलाक मामले में हाईकोर्ट का फैसला, पत्नी की दूसरी शादी होने तक देना होगा गुजारा भत्ता। हाईकोर्ट ने तलाक के एक मामले में अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि चाहे पति पत्नी ने आपसी सहमति से तलाक लिया हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पत्नी को भरण पोषण नहीं मिलेगा। जब तक तलाकशुदा महिला की दूसरी शादी नहीं हो जाती, तब तक वो अपने पूर्व पति से गुजारा भत्ता लेने की हकदार है। यह पति की नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी है कि वह अपनी पूर्व पत्नी को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करे। हाईकोर्ट ने इस मामले में फैमिली कोर्ट के आदेश को सही ठहराते हुए पति की याचिका को खारिज कर दी है। मामले की सुनवाई जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की एकल पीठ में हुई। डीएमएफ मद से हुए काम में भारी भ्रष्टाचार। 108 स्ट्रीट लाइट्स में से एक भी चालू नहीं, खंभे हो रहे धराशायी। पिथौरा नगर से सटे ग्राम पंचायत लहरौद और लाखागढ़ में करोड़ों की लागत से लगाए गए स्ट्रीट लाइट और खंभे अब शो पीस बनकर रह गए हैं। अंधेरे से निजात दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिए गए, लेकिन नतीजा शून्य है। करोड़ रुपए की लागत से लगाए गए 108 स्ट्रीट लाइट्स में से एक भी चालू नहीं हुई, वहीं 4 खंभे अब तक गिर चुके हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि मनमाने ढंग से अपने चहेते ठेकेदारों को काम सौंपकर इस योजना में भारी भ्रष्टाचार किया गया है। लोगों की माने तो इन लाइटों को लगे 1 साल बीत चुके हैं, लेकिन अब तक ट्रांसफार्मर तक नहीं लगाया गया। बिजली खंभों की हालत इतनी जर्जर हो चुकी है कि कुछ तो पहले ही गिर चुके हैं। इससे दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। पीएम आवास योजना के नाम पर महिला से दुष्कर्म, झांसा देकर 50,000 भी वसूले। छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर में पूर्व कांग्रेस पार्षद काशी रात्रे पर दुष्कर्म, ठगी और जबरन गर्भपात का आरोप लगा है। आरोप है कि पूर्व कांग्रेस पार्षद काशी रात्रे ने पीड़िता को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान दिलाने का झांसा देकर भरोसा जीता और नजदीकियां बढ़ाईं। इसके बाद उसने कई बार महिला के साथ दुष्कर्म किया और अलग अलग किश्तों में 50,000 रुपये भी वसूल लिए।
महिला का आरोप है कि जब वह गर्भवती हो गई तो आरोपी ने उसे गर्भपात की दवा खिलाकर जबरन उसका गर्भपात करा दिया। इस दौरान आरोपी ने उसे डराकर चुप रहने का दबाव बनाया और लंबे समय तक मानसिक प्रताड़ना दी। इन सबसे परेशान महिला ने सिरगिट्टी थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट पर काशी रात्रे के खिलाफ दुष्कर्म और जबरन गर्भपात की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। पहाड़ियों में मिला नक्सलियों का बंकर, सोलर प्लेट और हथियार बनाने का सामान बरामद। छत्तीसगढ़ में अब माओवादियों के खात्मे का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। एक ओर नक्सली शांति वार्ता के लिए कवायद तेज कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं। इस बीच नक्सल विरोधी अभियान में जवानों को बड़ी सफलता मिली है। पामेड़ क्षेत्र के मुर्कराज गुट्टा पहाड़ी में जवानों ने नक्सलियों के बंकर में छिपा सामान बरामद किया है। अभियान के दौरान कोबरा 208 की टीम ने कंक्रीट आरसीसी स्लेब से बने कमरा में छिपाकर रखा गया था। डंप से 6 सोलर प्लेट, 6 जरकीन, 2 माओवादी वर्दी और 2 सीलिंग पंखे बरामद किया गया। जवानों ने 12 माओवादी डंप छिपाने के जगह को खोजकर नष्ट किया। इससे पहले कोमटपल्ली और तुमरेल के जंगलों से भी माओवादियों के हथियार बनाने के उपकरण, औजार और विस्फोटक सामग्री का डंप बरामद किया गया है। इस क्षेत्र में सुरक्षा बल माओवादियों के बटालियन कोर क्षेत्र में निरंतर गश्त और सर्चिंग अभियान चला रहे हैं। हैवानियत की हदें पार, दलित युवकों को निर्वस्त्र कर करंट लगाया, फिर जमकर पीटा। मन नहीं भरा तो हैवानों ने प्लायर से उखाड़े नाखून। राजस्थान के भीलवाड़ा से छत्तीसगढ़ के कोरबा लाए गए 2 दलित मजदूर युवकों के साथ अमानवीय अत्याचार और मारपीट का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पीड़ित अभिषेक भांबी और विनोद कुमार भांबी का आरोप है कि छोटू और मुकेश शर्मा द्वारा उन्हें आइसक्रीम फैक्ट्री में काम के लिए लाया गया था, लेकिन वेतन की मांग करने पर उन्हें न केवल बेरहमी से पीटा गया बल्कि करंट लगाकर प्रताड़ित भी किया गया। मामला संज्ञान में आने के बाद कोरबा पुलिस ने 5 संदेहियों को हिरासत में लिया है और उनके आइसक्रीम गोदाम को सील कर दिया गया है। बता दें कि आरोपियों ने पीड़ितों पर चोरी का झूठा आरोप लगाकर उन्हें करंट प्रवाहित तारों से छुआया और प्लायर पेंचेस से नाखून दबाए। इस दौरान दोनों युवक हाथ जोड़कर अपनी जान की भीख मांगते नजर आ रहे हैं, लेकिन आरोपियों की क्रूरता रुकने का नाम नहीं लेती, जिसका वीडियो वायरल हुआ है।